नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी हिस्ट्री का एमसीक्यू देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। तो आज हम लोग यूनिट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो लोग भी एनसीईआरटी का लेक्चर नहीं देखे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री की, तो इसका टोटल जो है 12 वीडियो अपलोड किया गया है। आप जाके इसे देख लेंगे। यदि उसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप क्या करें, थ्योरेटिकल पार्ट को जाके देख लें, फिर इस एमसीक्यू को यदि आप सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा। आप लेक्चर नंबर 3 जाके देखेंगे, उसके बाद इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी आवाज़ जो है इसका जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है कम जाएगा, आज लाउडनेस थोड़ा सा कम होगा, तो आप एडजस्ट करेंगे। चूँकि मेरा तबीयत अभी भी अच्छा हुआ नहीं है, अभी भी मेरे को फीवर है, साथ साथ कोल्ड भी है, तो आवाज़ थोड़ा सा कम जाएगा, तो इसे एडजस्ट करेंगे। आगे चल के हम लोग जो है आपको जैसे पहले वीडियो मिल रहा था मिलेगा, ठीक है। साथ साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं का मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस लिख रहे हैं, बिहार पीसीएस लिख रहे हैं, या यूपीएससी लिखने वाले हों, इसके अलावा कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उनको ज़रूर लेक्चर शेयर करेंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। इसके अलावा भी इस चैनल पे बहुत सारे चीज़ आपके लिए पड़े हुए हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का लेक्चर अपलोड किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। रिवीजन पर्पज से आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है या कोई अपना आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही साथ आप एक काम और ज़रूर करेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप नंबरिंग करेंगे और अपना उत्तर जो है लिखेंगे, और आप मैच करेंगे उससे कितना आपका सही हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध रखता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से स्थल है जो कृषि या पशुपालन से संबंध रखता है। कृषि के साथ पशुपालन भी वहाँ होता है, वैसे स्थल का नाम बताना है। पहला देखिए, मेहरगढ़, कोल्डीवा, चिरान, दाऊजल्ली, हैंडी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आप अपना आंसर करेंगे सारे लोग आंसर करेंगे इसका। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। क्वेश्चन आपसे सिंपल से ही पूछा गया था कि आपको पूरा स्थल बताना है जहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। तो बिल्कुल मेहरगढ़ से भी हमें मिले हैं, कोल्डीवा से भी मिले हैं, चिरान और दाओजली हेडिंग से भी मिले हैं। कल हम लोग मैप में इसको देखे भी थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन और कारण है। पहला है, देखिए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। दूसरा है, रीजन इसका ये दिया है, कारण मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। आपको अपना उत्तर बताना है, ए बी सी डी। आप अपना उत्तर करेंगे। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन सिंपल ये था कि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ से हमें जो कब्र प्राप्त हुए थे, ठीक है, कब्र प्राप्त हुए थे, उसमें मृतक जो भी था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो मृतक के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ही सही है। हमको मेहरगढ़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पे मृतकों के साथ उस समय जो है दफनाए जाते थे, जैसे उनके उपभोग किए जाने वाले कुछ वस्तु दफनाए जाते थे, क्योंकि लोगों का उस समय का मानना ये था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यानी मृत्यु के बाद व्यक्ति जो है जिस चीज़ से उसका लगाव होता था, वो उसका उपभोग करने के लिए उन सारी सामग्रियों को रखा जाता था। एक आपको R37 नाम का भी है कब्रिस्तान मिला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है आपको
कि एक व्यक्ति के साथ 37 प्रकार की वस्तुएं उसमें रखी हुई मिली है। इसके अलावा कहीं कहीं आप देखेंगे तो व्यक्ति के साथ बकरी को दफनाया गया है, कहीं कुत्ते को दफनाया गया है। तो ऐसे जो है उस समय लोगों का मान्यता था कि लोग मरने के बाद भी उनको वस्तुओं का वो उपयोग उपभोग करते हैं, तो इसलिए ऐसा किया जाता था। तो दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तबीयत थोड़ी मेरी नासाज है, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। ठीक है, आप एडजस्ट करेंगे, बट आपका गैप नहीं हो इसलिए मैं लेक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए कथन और कारण दिया है। नौपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। आपसे पूछ रहा है कि नौपाषाण में जो है लोग कपड़े बुनना शुरू कर दिए थे क्या। दूसरा देखिए रीजन इसका, नौपाषाण काल में कपास उपजाए जाने लगा था। आपको बताना है कि कौन से इसमें उत्तर सही होगा। ऑप्शन आप करेंगे सारे लोग, देखिए इसका उत्तर करें। चलिए आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा है कि नौपाषाण के लोग जो है कपड़े बुनने लगे थे। उसका कारण क्या बता रहा है कि वहाँ पे कपास उपजाया जाने लगा था, तो बिल्कुल ही सही है। नौपाषाण काल में जो है कपास का जो है उत्पादन शुरू हो गया था और लोग कपड़े भी बनाना शुरू कर दिए थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ए और आर दोनों सही है। साथ ही साथ आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ही सही है, जिनका भी ये सही है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो व्यक्तियों का जीवन जो है खानाबदोश का था, जो भी मानव थे एक जगह से दूसरे जगह तक भटकते रहते थे। लेकिन मानव जो है जब पौधे उगाने लगे और जानवरों की भी देखभाल करने लगे तो उनको क्या नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया, पशुपालन, खाद्य भंडारण, या इनमें से कोई नहीं। बैकग्राउंड से यदि कोई नॉइज जाएगा तो उसे आप इग्नोर करेंगे, चूँकि वीडियो बिल्कुल एडिट नहीं होता है। चलिए आप आंसर करेंगे, आप कर लिए होंगे। देखिए पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को अब मानव को क्या नाम दिया गया, बसने की प्रक्रिया। मानव अब एक जगह बसने लगे, रुकने लगे, पौधे उगाने का टेक्निक उन्हें पता हो गया, साथ साथ जानवरों को भी रखने लगे हो, तो इसे बसने की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चौकोर तथा आयताकार, गोलाकार तथा आयताकार, अर्धवृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर करेंगे आप लोग। देखिए मेहरगढ़ से घरों की अवशेष की बात करें तो वहाँ हमें चौकोर यानी आयताकार जो है या रेक्टेंगुलर टाइप का घर हमें मिला है। ठीक है, तो बिल्कुल ही ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह था, यानी डॉकयार्ड की बात आपसे पूछी जा रही है। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे बंदरगाह आप सभी को पता ही है। बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहाँ से समुद्री जो है व्यापार किया जाता है। उसके लिए एक स्टेशन, जैसे आप देखते होंगे कि बसों के लिए एक बस स्टेशन होता है जहाँ से बस निकलते हैं। ठीक है, हवाई अड्डा के लिए भी एक स्टेशन होता है। ठीक है, तो हवाई अड्डा स्टेशन होता है, वैसे ही जल मार्ग के लिए भी एक स्टेशन बनाया जाता है, बंदरगाह बनाया जाता है। तो वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उस समय जो है किस शहर में बंदरगाह था। ठीक है, आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा सही यहाँ पे लोथल। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पे उस समय बंदरगाह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था। देखिए बहुत सारे शहर पहले 2 भागों में विभाजित थे उस समय। ठीक है, एक जो है उचला भाग होता था, यानी ऊंचा भूमि होता था थोड़ा, और दुर्ग बना रहता था। इसमें कुछ विशेष लोग रहा करते थे और यहाँ पे सामान्य लोग रहा करते थे। कहीं कहीं जो है ये मैक्सिमम जगह यही स्ट्रक्चर देखने को मिला कि यहाँ पे विशेष वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा वगैरह या उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, और सामान्य लोग दूसरे प्लेस पे रहते थे इन 2 भागों में। बट ऐसा भी प्लेस एक जगह था जहाँ ये जो है 3 भागों में बटा हुआ था। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या बताइए कौन सा होगा। धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। चलिए इस पे हम लोग डिस्कस भी किए थे इसके थ्योरी पार्ट में।
तो इसका उत्तर आप लोग कर लिए होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के लिए टीन का स्रोत था? अब देखिए, आपको पता ही है कि हड़प्पा वासी जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो ही वासी थे, उनका व्यापार जो है अन्य सभ्यताओं से भी होता था। मेसोपोटामिया का सभ्यता, इसके अलावा और भी पैरेलली जो भी सभ्यता थी, तो उनसे इनका व्यापार चलता था। तो आपसे पूछा जा रहा है ये लोग टीन कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से, ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान दोनों से, या कर्नाटक से? आंसर करेंगे इसका। देखिए, हड़प्पावासी जो थे वो टीन प्राप्त करते थे आपको अफगानिस्तान और ईरान दोनों से। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सोना ये कहाँ से प्राप्त करते थे? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे, एक चार्ट भी था आपको एनसीईआरटी में, चैप्टर 3 में, वहाँ पे सारा चार्ट दिया था, वहीं से एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो उस यूनिट को आप पढ़ लें, आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। पहले एक बार लेक्चर को सुन लें। जिनको स्लो लगेगा वो स्पीड फास्ट करके सुन सकते हैं, चाहे इस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ या आप एनसीईआरटी का लेक्चर देखने जा रहे हैं। और लेक्चर को जरूर आप एक काम करेंगे, मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं किया जाता था, कौन से धातु का प्रयोग बताइए? ठीक है, हड़प्पा वासी कौन से धातु का प्रयोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांस्य या लोहा? उत्तर करेंगे। चलिए, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सोना, चांदी, कांस्य का उपयोग करते थे, वो लोहा का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, लोहा का उपयोग जो है वैदिक सभ्यता में आया। ठीक है, वैदिक संस्कृति में हम लोग लोहा का उपयोग देखें, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला जब हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक लाइव क्लास हम लेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी का पूरा आपका क्लास 6 का समरी होगा, इसमें हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी को देखेंगे। ठीक है, हम लोग न्यू एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी को देखेंगे। जो भी वहाँ पे आपको न्यू एनसीईआरटी से कुछ भी यदि अधिक बताया होगा, तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्लास 7 स्टार्ट करेंगे, और क्लास 7 बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट किया जाएगा आपको। और इसमें जो है चैप्टर वाइज, चैप्टर के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू उसी दिन कर लेंगे। इसके अलावा आपको जैसे मैं देता हूँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन निकले के लिए, तो दिया ही जाएगा। इस आपको क्लास 6 के लेक्चर में भी दिया गया है। तो हमारा अप्रोच बिल्कुल मल्टी डायमेंशन पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा। तो आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा क्लास 7 से। बाकी अभी के लिए ये सारा एमसीक्यू आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 10 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पे स्थित है? अब देखिए, हड़प्पा स्थल में पूछा है कि सिंधु नदी के तट पे कौन सा स्थित है। ठीक है, आपको बताना है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा वगैरह, बताइए कि कौन सा इसमें है जो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। आंसर करेंगे। सिंधु नदी के किनारे बसने वाला शहर का नाम बताना है आपको, इसमें स्थल का नाम बताना है। चलिए, आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए, स्पेशल टिंग या महान, यहाँ पे यह स्नानागार है। महान स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपसे गलत पूछा गया है यहाँ पे कि जो उस समय एक स्पेशल टैंक बना था, या जिसको महान स्नानागार के नाम से भी हम जानते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि इनमें से जो है कौन सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। देखिए, आप उत्तर करेंगे सारा लोग। ग्रेट बाथ पक्की हुई ईंटों से बना था, और इसे जल रोधी बनाने के लिए प्लास्टर और प्राकृतिक तार के साथ लोपित किया गया था, पहला है। दूसरा है, इनमें 3 तरफ से नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां है। और तीसरा है, आपको चारों तरफ से कमरे थे। चौथा है, यह मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में स्थित है। आपको बताना है इनमें से कौन गलत है। इसका आंसर करेंगे सारे लोग, और आप आंसर को जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका आंसर कितना सही हुआ। जैसे किसी का 10 क्वेश्चन सही होता है, 10 क्वेश्चन लिखेगा, जिसका 5 सही होता है 5, या जिसका यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं टोटल में टोटल सही होता है, आप जरूर लिखेंगे। चलिए, तो आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। यहाँ पर गलत आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट में था कि ग्रेट बाथ जो ये बना था,
ये पक्की हुई ईंटों से बना था, बिल्कुल सही है। जल रोधी भी बनाया गया था, प्लास्टर और प्राकृतिक टार लोपित भी था ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। इनमें 3 तरफ से नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ थी, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इसमें 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी, ठीक है, 3 तरफ से नहीं थी, 2 तरफ से थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा देखें, चारों तरफ कमरे थे, बिल्कुल ही सही है। ये मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में स्थित था, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो आपका यहाँ पे ए सी डी सही है, बी गलत है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। किसी का कोई भी फीडबैक कमेंट होगा तो जरूर कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कथन है और कारण है। चलिए शायद ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, हम लोग ये कर लिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये पहला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कढ़ाईदार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति हड़प्पा के किन शहर से पाई गई? देखिए एक हम लोग मूर्ति देखे थे चैप्टर 3 में, ठीक है। एक व्यक्ति का हम लोग मूर्ति देखे थे, और ये जो वस्त्र पहने थे ये कढ़ाईदार वस्त्र था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मूर्ति हमें प्राप्त हुआ था, आखिर ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, शोथकाकोहो या धौलावीरा, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। हम लोग ये इमेज भी देखे हुए थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग भी नहीं देखे हैं एक बार जाके देखें, आप सारा ही आंसर सही करेंगे। और इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सही उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा समाज समांतर था, यानी हड़प्पा समाज कैसा था? शहरी था, चारागाह था, ग्रामीण था, शिकारी और संग्रह करता था। उत्तर करेंगे सारे लोग। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। हड़प्पा का जो समाज था ये बिल्कुल ही शहरी समाज था, ठीक है। ये प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो बिल्कुल ही सही है ए ऑप्शन, जो लोग भी किए होंगे। देखिए हम लोग का अप्रोच जो है हमेशा से मल्टी डायमेंशनल रहा है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल 360 डिग्री अप्रोच से ही काम करेंगे। तो मैं बता दूं कि ये यूनिट जो है आपका अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि क्लास 6 में जितने कंसेप्ट कवर कराए हैं उन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन किए हैं। बाकी इसमें बहुत सारा चीज़ है, डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आपको चौहद्दी क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला था, जब जैसे आज आपका इंडिया है उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता का क्या रेंज था, कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की क्या स्थिति थी, उस समय कौन कौन से नगर थे, उन नगरों का क्या विशेषता था। सिंधु घाटी यदि नगरीय सभ्यता थी तो कैसे थी, और इतनी बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आखिर इसका पतन कैसे हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, तो इस सारे मुद्दे पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। तो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अभी के लिए क्लास 6 के लेवल पे मैं बात करूं तो हम लोग सारा कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। हम लोग कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल ही यहाँ पे हम लोग स्किप नहीं किए हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एक और बात पढ़नी होती है कि जो भी नगर के खोज किए गए उनके खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, वहाँ से कौन कौन सी विशेष वस्तुएं हमें मिली, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में आगे चल के देखेंगे। जैसे हम लोग का एनसीईआरटी फिनिश होगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जाएगा तो आप करने के हालात में होंगे, तो बिल्कुल सीक्वेंस में आप करते रहें। और आपका कोई भी कमेंट फीडबैक होता है तो ज़रूर देंगे, ठीक है। और मैं इनिशियल में ही बताया था आपको कि यदि 100 लोग कमेंट करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट कर देते हैं तो मैं जो है लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा, चाहे आपका कोई टॉपिक हो, चाहे वो टेक का हो टॉपिक या नॉन टेक का हो, कोई भी एरिया हो स्टडी से रिलेटेड, तो हम इस पर लेक्चर जो है बनाएंगे। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, ठीक है। आपका कोई भी राय है तो दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये टेस्ट आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो हम लोग आगे चल के ऑनलाइन ये टेस्ट लेंगे, ठीक है। लाइव में आके और ये टेस्ट लूँगा। चूँकि कहानी ये है कि वो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए तो लेक्चर को बाकी आप लोग हमारा देखिए प्रयास आपके लिए जो है बिल्कुल एक ईमानदार प्रयास है और आगे भी रहेगा। तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाएं, अपने पढ़ने के साथ साथ उन सारे बच्चों को हेल्प करें जिनका जो है बेसिक एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला है। हमारा टारगेट ही है कि क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराना।
तो उन तक आप लेक्चर पहुँचाएँ। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है तो साउंड इसमें कम गया होगा, ठीक है। वीडियो एडिटेड बिल्कुल होता नहीं है मेरा, तो एडजस्ट करेंगे। बाकी देखिए, चलिए तो आगे के लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।